हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 6 नागरिक शास्त्र से है, पाठ 6 यातायात एवं सुरक्षा से है, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन से बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा इस पाठ को याद करवाने का प्रयास किया जा रहा। बहुविकल्पी प्रश्नों में पहला प्रश्न, सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए कुछ प्रबंध किए जाते हैं, निम्न में से किसे शामिल किया जा सकता है? तो ऑप्शन देखते हैं। यातायात को नियंत्रित करने के लिए चौराहों पर ट्रैफिक लाइट और ट्रैफिक पुलिस का प्रबंध किया जाता है, या ऑप्शन बी, सड़क पर जगह जगह लगे यातायात चिन्ह लगाए जाते हैं, या ऑप्शन सी, गति को नियंत्रित करने हेतु गति अवरोधक लगाए जाते हैं, या ऑप्शन डी, रात के समय यात्रा करते हेतु स्ट्रीट लाइट लगवाई जाती है, या पैदल यात्रियों के लिए जेब्रा क्रॉसिंग की व्यवस्था की जाती है, या उपरोक्त सभी को शामिल किया जा सकता है। तो प्रश्न नंबर 1, सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए कुछ प्रबंध किए जाते हैं, निम्न में से किसे शामिल किया जा सकता है? तो उपरोक्त सभी को शामिल किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन एफ सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, पैदल यात्रियों के लिए नियम और सावधानियां दी गई हैं, निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जा सकता है? पैदल यात्रियों के लिए नियम और सावधानियां दी गई हैं, निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जा सकता है? ऑप्शन देखते हैं। सड़क पर सदैव अपनी बाईं ओर से चलें, या ऑप्शन बी, सड़क पार करते समय ट्रैफिक की ओर देखें और उसकी आवाज़ पर ध्यान दें, या ऑप्शन सी, यदि फुटपाथ हो तो उसका प्रयोग करें और यदि ना हो तो अपनी बाईं तरफ सड़क के किनारे से चलें, या ऑप्शन डी, ट्रैफिक सिग्नल देखकर चौराहा पार करें। सड़क पार करते समय दौड़े नहीं, सड़क पार करते समय दौड़े नहीं, या उपरोक्त सभी को शामिल किया जा सकता है। तो प्रश्न नंबर 2, पैदल यात्रियों के लिए नियम और सावधानियां दी गई हैं, निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जा सकता है? तो सड़क पर सदैव अपनी बाईं ओर से चलें, सड़क पार करते समय ट्रैफिक की ओर देखें और उसकी आवाज़ पर ध्यान दें, यदि फुटपाथ हो तो उसका प्रयोग करें और यदि ना हो तो अपनी बाईं तरफ सड़क के किनारे से चलें, ट्रैफिक सिग्नल देखकर चौराहा पार करें, चौराहा पार करें, सड़क पार करते समय दौड़े नहीं। तो इन सभी बातों को शामिल किया जा सकता है। तो प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन ई सही उत्तर होगा। उपरयुक्त सभी बातों को शामिल किया जा सकता है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 3, वाहन चलाने वाले लोगों के लिए कुछ नियम व सावधानियां दी जा रही हैं, निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जा सकता है? प्रश्न नंबर 3, वाहन चलाने वाले लोगों के लिए कुछ नियम व सावधानियां दी जा रही हैं, निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जा सकता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, दुपहिया वाहन जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर चलाते समय हेलमेट अवश्य पहने, वाहन तेज गति से ना चलाएं। ऑप्शन बी, दुपहिया वाहनों पर 2 से अधिक व्यक्ति ना बैठें, कार चालक एवं इसमें बैठने वाले लोग सीट बेल्ट अवश्य बांधें। ऑप्शन सी, वाहन के ब्रेक टायर घंटी हमेशा चेक कराते रहें, क्योंकि इनकी खराबी दुर्घटना का कारण बनती है। ऑप्शन डी, वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन तथा ईयरफोन का उपयोग ना करें,
वाहन चलाते समय संकेतक का प्रयोग अवश्य करें। उपर्युक्त सभी को शामिल किया जा सकता है। तो प्रश्न नंबर 3, वाहन चलाने वाले लोगों के लिए कुछ नियम व सावधानियां दी जा रही हैं। निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जा सकता है? तो सभी ऑप्शनों को शामिल किया जा सकता है। तो प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन F सही उत्तर होगा। उपर्युक्त सभी को शामिल किया जा सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, वाहन पर सवारी करते समय किन सुझावों का पालन करके दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है? वाहन पर सवारी करते समय किन सुझावों का पालन करके दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है? तो ऑप्शन देखते हैं। कार या बस की खिड़की से बाहर ना तो झांकें और ना ही शरीर का कोई हिस्सा बाहर निकालें। ऑप्शन बी, चलते वाहन में चढ़ने या उतरने का प्रयास ना करें। ऑप्शन सी, कार का दरवाज़ा खोलने से पहले आगे और पीछे अवश्य देखें। ऑप्शन डी, बस के पायदान या बस के पीछे बनी सीढ़ी पर लटक कर यात्रा ना करें। ऑप्शन ई, चलते वाहन में ड्राइवर से बात ना करें। ऑप्शन एफ, उपर्युक्त सभी सुझावों का पालन करना आवश्यक है। तो प्रश्न नंबर 4, वाहन पर सवारी करते समय किन सुझावों का पालन करके दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है? तो कार या बस की खिड़की से बाहर ना तो झांकें और ना ही शरीर का कोई हिस्सा बाहर निकालें। चलते वाहन में चढ़ने या उतरने का प्रयास ना करें। कार का दरवाज़ा खोलने से पहले और आगे और पीछे अवश्य देखें। बस के पायदान या बस के पीछे बनी सीढ़ी पर लटक कर यात्रा ना करें। चलते वाहन में ड्राइवर से बात ना करें। तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन एफ, उपर्युक्त सभी सुझावों का पालन करना आवश्यक है। ऑप्शन एफ ही सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5, सड़क शिष्टाचार में निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है? प्रश्न नंबर 5, सड़क शिष्टाचार में निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है? तो ऑप्शन देखते हैं। दिव्यांगजनों, वृद्ध एवं छोटे बच्चों को सड़क पार करने में यथोचित सहयोग प्रदान करें। ऑप्शन ए, फिर से देखें। दिव्यांगजनों, वृद्ध एवं छोटे बच्चों को सड़क पार करने में यथोचित सहयोग प्रदान करें। सड़क पर कूड़ा कचरा न फेंकें। अस्पताल तथा विद्यालय के पास से गुजरते वक्त तेज हॉर्न का प्रयोग न करें तथा वहाँ की गति धीमी रखें। ऑप्शन सी, समय समय पर वाहन की जांच कराते रहें ताकि प्रदूषण युक्त धुएं का उत्सर्जन ना हो। ऑप्शन डी, यदि सड़क पर कोई दुर्घटना देखें तो घायल व्यक्ति को यथोचित सहायता अवश्य करें। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना शिष्टाचार कहलाता है। तो उपर्युक्त सभी शिष्टाचार आवश्यक है। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन एफ सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 6, रेल सुरक्षा के बारे में निम्नलिखित में से क्या सावधानी आवश्यक है? रेल सुरक्षा के बारे में निम्नलिखित में से क्या सावधानी आवश्यक है? तो ऑप्शन देखते हैं। टिकट लेकर ही यात्रा करें। टिकट लेकर ही यात्रा करें। ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर यात्रा नहीं करना चाहिए। ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर यात्रा नहीं करना चाहिए।
ट्रेन की बोगियों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें। ट्रेन की बोगियों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें। ऑप्शन बी देखते हैं, चलती ट्रेन की जंजीर खींचकर या हाउस पाइप काटकर व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी, ट्रेन में यात्रा करते समय कभी भी किसी अपरिचित द्वारा दिया गया पदार्थ ना खाना चाहिए, ना पीना चाहिए और ना ही सूंघना चाहिए। ऑप्शन डी, ट्रेन की खिड़कियों से अपने शरीर का कोई अंग बाहर ना निकालें, क्योंकि बाहर की किसी चीज से टकराकर चोट लग सकती है। उपर्युक्त सभी सावधानी बरतनी चाहिए। तो रेल सुरक्षा के बारे में जो नीचे सावधानियां दी गई हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, चारों ABCD चारों ऑप्शन सही हैं। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये आपके पाठ्य पुस्तक में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उस पर बहुविकल्पी प्रश्न बनाकर और साथ में आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया है उसका भी हल करके आपके पास भेजा जा रहा है। अभ्यास में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न का है, सड़क दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? सड़क दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? तो सड़कों पर अधिक भीड़, जल्दबाजी और असावधानी, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन न करने से सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। अगला प्रश्न, सड़कों पर यातायात के साधनों की अधिकता के क्या कारण हैं? तो सड़कों पर यातायात के साधनों की अधिकता जनसंख्या की वृद्धि के कारण हैं। प्रश्न गा, सड़क दुर्घटना से बचाव के 5 उपाय बताइए। सड़क दुर्घटना से बचाव के 5 उपाय बताइए। तो सड़क दुर्घटना से बचाव के 5 उपाय इस प्रकार हैं। नंबर 1, सड़क पर अपने बाईं तरफ चलना चाहिए। दूसरा उपाय, सड़क पार करते समय ट्रैफिक की आवाज़ पर ध्यान देना चाहिए। अब तीसरा उपाय, फुटपाथ का प्रयोग करना चाहिए। चौथा उपाय, ट्रैफिक नहीं आने पर जल्दी से सड़क पार करनी चाहिए। अब पांचवा उपाय, महानगरों के चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल देखकर ही चौराहा पार करें। प्रश्न घ देखें, ध्वनि प्रदूषण का कारण लिखिए। ध्वनि प्रदूषण का कारण लिखिए। तो ध्वनि प्रदूषण का कारण वाहनों की अधिक संख्या का होना है। प्रश्न अंगा देखें, रेल से यात्रा करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? रेल से यात्रा करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो रेल से यात्रा करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर नंबरिंग करके उन बातों का उल्लेख किया गया है। नंबर 1, टिकट लेकर यात्रा करनी चाहिए। नंबर 2, चलती ट्रेन में चढ़ना एवं उतरना नहीं चाहिए। तीसरा,
दरवाजे पर खड़े होकर यात्रा नहीं करनी चाहिए। चौथा, बोगियों के ऊपर चढ़कर यात्रा ना करें। पांचवा, ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा ना करें। छठा, खिड़कियों से बाहर शरीर के अंग ना निकालें। सातवां, किसी अपरिचित से दिया हुआ कुछ खाना सूंघना ठीक नहीं होता है। आठवां देखें, यात्रा करते समय अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए। नवां देखें, किसी लावारिस वस्तु को नहीं छूना चाहिए। आगे 10वां देखते हैं, रेल संपत्ति को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। रेल संपत्ति को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। अब प्रश्न 4 देखें, सड़क शिष्टाचार से आप क्या समझते हैं? तो सड़क शिष्टाचार का तात्पर्य उन अच्छी आदतों या उपाय से है। सड़क शिष्टाचार का तात्पर्य उन अच्छी आदतों या उपाय से है जिससे हम सड़क पर चल रहे अन्य व्यक्तियों को किसी हानि या दुर्घटना से बचा सकते हैं। इन छोटी छोटी आदतों का पालन करने से व्यक्ति दूसरों की सहायता व सुरक्षा के साथ साथ अपनी अच्छी आदतों का संदेश भी देता है। अब अगला प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, सड़क पर सदैव से चलें। तो सावधानी से चलें। सावधानी से चलें। दूसरा, सड़क दुर्घटना से बचने के लिए सड़क सुरक्षा नियमों सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। नियमों का पालन करें। तीसरा, वाहनों से निष्कासित धुएं से वायु प्रदूषण होता है। अब चौथा, चलती बस में ड्राइवर से बात ना करें। चलती बस में ड्राइवर से बात ना करें। पांचवें में देखें, चलती ट्रेन की जंजीर और हाउस पाइप काट कर व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में सड़क पर सदैव सावधानी से चलें। दूसरा, सड़क दुर्घटना से बचने के लिए सड़क नियमों का पालन करें। तीसरा, वाहनों से निष्कासित धुएं से वायु प्रदूषण होता है। चौथा, चलती बस में ड्राइवर से बात ना करें। पांचवा, चलती ट्रेन की जंजीर और हाउस पाइप काट कर व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहिए। अब तीसरा प्रश्न, सही कथन पर सही का और गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। प्रश्न नंबर 3, सही कथन पर सही का और गलत कथन पर गलत का निशान लगाना है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, बस के पीछे बनी सीढ़ी पर लटक कर यात्रा ना करें। बात सही है।
बस की सीढ़ी पर लटक कर यात्रा नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रश्न, सड़क पर अपने दाहिनी ओर से चलना चाहिए, गलत है भाई, बाईं ओर से चलना चाहिए, बाईं ओर से चलना चाहिए। ये प्रश्न गलत है, बाईं ओर से चलना चाहिए। सड़क पार करते समय सुरक्षित स्थान चुने, बात सही है। चौथा प्रश्न, स्कूटर मोटरसाइकिल पर केवल 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं, ये भी बात सही है। स्कूटर मोटरसाइकिल पर केवल 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं। पांचवा प्रश्न, सड़क पर साइकिल मौज मस्ती के साथ चलानी चाहिए, गलत। सावधानी के साथ चलानी चाहिए, मौज मस्ती के साथ नहीं चलानी चाहिए, तो पांचवा गलत। छठा, बोगी और प्लेटफार्म पर पड़ी लावारिस वस्तु को छूना चाहिए, नहीं भाई, नहीं छूना चाहिए, गलत है। वस्तु को छूना नहीं चाहिए, ये गलत है। सातवां, रेल फाटक बंद होने पर लाइन पर नहीं करनी चाहिए, रेल फाटक बंद होने पर लाइन पार नहीं करनी चाहिए, ये भी बात सही है। रेल फाटक बंद किया गया है तो लाइन पार ना करें, तो पहला प्रश्न सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा प्रश्न सही है, पांचवा प्रश्न गलत है, छठवां प्रश्न गलत है और सातवां प्रश्न सही है। तो ये सेशन कक्षा 6 नागरिक शास्त्र पाठ 6 यातायात एवं सुरक्षा से लिया गया है। इस सेशन में जो बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते थे वो बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा आपके पास भेजा जा रहा और आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया है उस अभ्यास को हल करके साथ में ही बहुविकल्पी प्रश्न और अभ्यास के हल आपके पास भेजे जा रहे हैं। अब अगले सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। धन्यवाद।